सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा डे 4 है एंड लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस ही किया था, बट हमने सिंपल वाला किया था और आई थिंक मैंने सिर्फ 5 मिनट्स की वीडियो बनाई थी। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाती क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे पाते। तो मैं 5 मिनट में आपको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देती हूँ उस टेंस से जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम सिंपल वाला किया था जिसमें मोस्टली ऐसे कन्फ्यूज़ रहते हैं। अब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव को समझते हैं। ये मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि मोस्टली हमें ये ख़त्म करना है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये। इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है थोड़ी सी, कि जब हम सिंपल बना रहे थे तो वहाँ पे हम ऐसे यस लगा रहे थे ओनली, करेक्ट। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ से हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? डू और डज, ठीक है। दिस इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हमें ये पता पड़ेगा कि ये टेंस प्रेजेंट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे हम डू डज का यूज़ करते हैं। वन मोर थिंग, नेगेटिव है तो हम जानते हैं नॉट आएगा, क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू आएगा। और हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कौन से होते हैं, मोस्टली वही 3, ही, शी और इट, या फिर किसी का नेम। दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। जैसे मैंने बोला मैं उससे बात नहीं करता तो आई डू नॉट टॉक टू हिम, लेकिन अगर मैंने बोला मैं उससे बात करती हूँ तो आई टॉक टू हिम। नेगेटिव बनाया तो आई डू नॉट टॉक टू हिम, करेक्ट। यहाँ पे मैं डू नॉट लगा दिया, आई के अकॉर्डिंग हमने डू नॉट लगाया, लेकिन यहाँ पे ही लगा हुआ है तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? डज। क्या लगाया? डज, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर, ओके। अब जैसे कि ये इजी था, अभी हम यहाँ आते हैं। जैसे कि मैंने इंटेरोगेटिव बोला, ठीक है, और डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव मतलब होता है कि WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, इंटेरोगेटिव का और डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। किसी भी इंसान से या खुद से भी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इसका और इसका यूज़ करते हैं, और नॉट ओनली इन प्रेजेंट। किसी भी टेंस के अंदर जब इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं उसका मतलब होता है कि हमको क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से। एंड सेकेंड थिंग, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है जिसमें हम क्या को पहले लेते हैं, ठीक है। क्या से बनते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस, करेक्ट। और बाकी उसके आगे जो नॉर्मल होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो रहता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखने वाली है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे जो आंसर होती है वो यस या नो में जाते हैं, ठीक है। यस या नो के आंसर होते हैं यस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले हम जब पूछते हैं तो सिर्फ यस या नो का आंसर जाएगा इंटेरोगेटिव के अंदर। जैसे मैंने बोला तुम मुझसे बात करते हो, यस। क्या तुम मुझसे तुम स्कूल जाते हो, यस, ठीक है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप नॉट और लगा सकते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? नो। मतलब इनके आंसर आप यस या नो में देंगे, शॉर्ट में यस या नो। जैसे मैंने बोला तुम मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक टू हिम। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। इस तरीके से यू कैन यूज़, ओके। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ हम शॉर्ट आंसर दे रहे थे बट यहाँ पे हमें लॉन्ग आंसर देना होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर नहीं दे सकते, जिसमें मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी दिस इज़ लॉन्ग आंसर। जैसे हमने देखा WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वॉट हो गया, करेक्ट, वाई हो गया, वैन हो गया, और भी सारे होते हैं, हाउ हो गया, है ना, विच हो गया। दीज ऑल आर द WH वर्ड। और भी होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ओके। तो जो WH वर्ड होते हैं इसको सबसे पहले लेंगे, सबसे आगे हम WH वर्ड लगते हैं जब भी हम डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जब भी हमारा क्वेश्चन लॉन्ग है, मतलब जब भी हमें आंसर लॉन्ग में चाहिए किसी व्यक्ति से, तो हम WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव का यूज़ करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है इसका और इसका, बस एक अंतर है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हिंदी में समझेंगे कैसे, यहाँ ये वाले जो वर्ड हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में क्या आता है। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आते हैं, ठीक है। तो जिसको हम पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्यों है तो हमने वाई लिखा, यहाँ पे क्या है तो वॉट लिख दिया, है ना। तो जैसे तुम उससे बात क्यों करते हो तो वाई डू यू टॉक टू हिम। तो ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन मुझे इसका आंसर लंबा देना पड़ेगा। मैं उससे बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बात करना उससे पसंद है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर दे रहे थे, यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर दे रहे हैं। वह तुमसे क्या बात करता है, वॉट डज ही टॉक टू यू अबाउट।
मतलब कि क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में बात करें ना, कोई ना कोई टॉपिक होगा तो हमने अबाउट का यूज़ कर दिया वहाँ पे। व्हाट डज़ ही टॉक टू यू अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ही है तो डज़ आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये एक बात याद रखना, समटाइम क्या होता है कि हम WH वर्ड के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रख देते हैं। व्हाट ही टॉक टू यू या व्हाट ही डज़, WH वर्ड के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। व्हाट डज़ ही टॉक टू यू अबाउट, या फिर व्हाई डू यू टॉक टू हिम। क्लियर हो गया? तो मतलब आई नो अगर आपको थोड़ा पता होगा तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी क्लियर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का याद रखना, सिंपल में हम SAES लगा रहे थे, सिंपल बना रहे थे, तब SAES का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जब भी हम नेगेटिव पर आते हैं तो फिर हम डू डज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर वो इसमें भी रहती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, करेक्ट। और हमने पहले बता दिया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्यों करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आपको नहीं पता तो आप जो प्रीवियस वीडियो है यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो हम आज के लिए नहीं रखते, कल हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कर लिया आज। आपको गूगल उस पर जाना है, यूट्यूब पे, एंड सर्च करिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड उन्हें स्टोरी शो करा दे, तो वहाँ पे आपको स्टोरी आ जाएगी। आप उसके 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, शैडो प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे, ओके। कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे यूज़फुल, सबसे इजी, सबसे आसान है उसको सीखना, तो सब कल हम वही पढ़ेंगे। अगर आपको लगा हो कि थोड़ा सा आपको इसका हेल्प हुआ हो, थोड़ा सा आपको लगा हो कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।